जय श्री राधे। देखिए, आज भी मैं काफ़ी दिन के बाद में आपके सामने आ रहा हूँ। उसका कारण ये है कि मेरे जो बहुत ही परम हितैषी परम प्रेमी मेरे भक्तगण जो मेरे ऊपर बड़ा अटूट विश्वास करते हैं, और वो 1, 2, 10, 20, 50, 100, 200 नहीं है, 1500 नहीं है। मैं गिनती का आंकड़ों में नहीं पढ़ता। हो सकता है कि लाखों आदमी भी हो सकते हैं जो मेरे को सुनते हैं, जिनका मेरे ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास और भरोसा है। उनका कई लोगों का मेरे पास एक प्रश्न आता है और वो कहते हैं कि हम इस प्रश्न से बहुत परेशान हैं, कृपा करके हमारे एक शंका का समाधान जरूर करके दें। क्योंकि जो श्रद्धावान होते हैं ना, तो अगर कहीं से कोई ऐसी बात मिल जाती है तो उस बात को वो पकड़ करके अगर उनको शंका होती है तो बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनकी शंका को समाधान होना चाहिए, तभी तो उनकी श्रद्धा होगी। अगर शंका रह जाएगी तो श्रद्धा टूट जाएगी, विश्वास भी हट जाता है। तो उनका प्रश्न क्या था? आपके लिए भी वही प्रश्न है। आप ये ना समझे कि इसका जो शंका है जिन भक्तों की, वो शंका आपकी भी हो सकती है। वो शंका क्या है? उन्होंने मेरे से कहा कि महाराज जी, हमने अधिकतर लोगों में देखा, 100% की बात तो हम कहते नहीं है, लेकिन जो हमारे नॉलेज में है, कम से कम 90% लोगों को हमने ऐसा देखा है जो भगवान के भक्त हैं, भगवान को मानने वाले हैं और उनके ऊपर पूर्ण विश्वास करते हैं, परोपकार भी करते हैं, दूसरे के हित के लिए भी करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं। लेकिन वो लोग दुखी क्यों रहते हैं? जितना कोई भगवान का भक्त बनता है, जितना कोई भगवान के प्रति जाता है, वो अधिकतर दुखी और परेशान रहते हैं। और जो दूसरी प्रकृति के लोग हैं, देखो, दो ही प्रकार के लोग होते हैं। एक तो होते हैं अच्छे और एक होते हैं बुरे। एक ऐसे भी होते हैं कि अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। देखिए, ये संसार है, इसमें सभी प्रकार के लोग रहते हैं, इसलिए आप इसके चक्कर में न पड़े तो ही अच्छा है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो हमारी दृष्टि में सिर्फ गलत काम के अलावा कोई अच्छा काम करते ही नहीं, हमने जो अपने देखा उनको, उनके जीवन के, चाहे वो साल का हो, 2 साल का हो, 4 साल को, 10 साल को, जो हमारा उससे संपर्क है, जब तक हमने उसको देखा है, कोई अच्छा कार्य किया ही नहीं, लेकिन फिर भी वो मौज में रहते हैं। तो हमारे मन में ये आई कि भगवान को मानने वाले, भगवान का भजन करने वाले, अच्छे काम करने वाले ही दुखी रहते हैं, और जो इतने निकृष्ट कर्म करते हैं, इतने बुरे होते हैं, जिनको कोई अच्छा कहता ही नहीं, सब उनको बुरा बताते हैं, लेकिन वो फिर भी मौज में रहते हैं। तो इसलिए हमें भक्त बनने से फायदा क्या हुआ? हमें सब भक्त ऐसे परोपकारी क्यों बने जो हमें दुख पाए? इससे तो वही अच्छे हैं हमारे दुष्ट प्रवृत्ति वाले, जो वो सुखी तो रहते हैं, उनको कोई परेशानी नहीं होती। तो ऐसा क्यों होता है? अच्छे आदमियों के लिए ही ये दुख, संकट, कष्ट इसी के लिए क्यों आते हैं? उनके लिए क्यों नहीं है? वो कैसे मौज में रहते हैं? तो कभी कभी हमारे मन में ये आता है कि ये पूजा पाठ, भक्ति भक्ति, भजन, ध्यान, परोपकार, दान, पुण्य, ये सब चीज बेकार है, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। जितने भी आस्तिक होते हैं वो सब दुखी रहते हैं, नास्तिक सब मौज में रहते हैं। तो क्यों ना हम भी नास्तिक हो जाए? ये उनका प्रश्न था। बोले कि कैसे भी करके ये शंका को दूर करिए, ऐसा क्यों होता है? तो मैं अपने सभी प्रेमी भक्तों से विनम्र निवेदन कर रहा हूं, ऐसा कभी भी मन में भूल करके ये विचार भी नहीं आना चाहिए कि आस्तिक दुखी होते हैं और नास्तिक सुख और आनंद से रहते हैं। ये प्रश्न आपके अंदर नहीं आना चाहिए।
और ये विचार ही आपका आना बहुत गलत है। इससे आपका ही अनहित होगा, आपका कोई हित नहीं होगा। अब आते हैं इसके कारण के पीछे। देखिए, जो भक्त होते हैं, जो परोपकारी होते हैं, जो अच्छे कर्म करने वाले होते हैं, वो दुखी क्यों होते हैं? देखिए, वो कभी भी दुखी होते ही नहीं। हाँ, ये जरूर है कि जो भक्त बनने का नाटक करते हो, परोपकारी बनने का नाटक करते हो, क्योंकि उनसे लोग तो नाम के लिए भी करते हैं कि लोग हमसे ये कहें कि ये बहुत बड़ा भक्त है, तो भक्त का नाटक करने लगता है। कोई ये कहे ये बहुत बड़ा दानी है, तो दान करने का भी एक नाटक करने लगते हैं। वो तो बहुत अच्छा आदमी है, दूसरे की बड़ी सेवा करता है। और वो सेवा तो कर रहा है, लेकिन किस उद्देश्य से कर रहा है? सेवा करने में भी नाटक करते कि मेरा नाम हो जाएगा, कि मैंने बहुत बड़ी सेवा की। देखिए, इस तरह की बातों के करने से आप ये समझे कि हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, वो मेरी दृष्टि से अच्छा कार्य नहीं है। आप लोग भक्त बनते हो या आप लोग परोपकारी बनते हो और कहते हो कि मैं परोपकारी, कहते हो मैं बहुत बड़ा भगवान का भक्त, और कहते हो मैं बहुत बड़ा दानी, ऐसा बनते हो, तो ध्यान करिए, बनने वाला बिगड़ता जरूर है। हमको बनना नहीं है। अगर बनेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाता है। बनना नहीं है, हमको होना है। बनने में और होने में बहुत बड़ा अंतर है। आपने देखा होगा, नाटक वगैरह देखा होगा, रामलीला वगैरह, ये सब कुछ आपने देखे, महाभारत इत्यादि धारण। जब हम देखते थे कि जो बच्चा राम लक्ष्मण सीता इत्यादि जो बनते थे, जो लीलाएं करते थे, है नहीं, तो लोग उनकी जाकर के खुद जिनका बेटा होता था, जो उन बच्चों का पिता होता था, वो भी जाकर के उनकी आरती करता था, उनके पैर छूता है। लेकिन वो पैर कब छूता था? वो जब तक छूता है जब तक वह उसका नाटक करता है, क्योंकि वह बच्चा राम नहीं है, वह लक्ष्मण नहीं है, वो सीता नहीं है, वो बन रहे हैं। तो ऐसे बनने वाले जो होते हैं वो नाटक करते हैं बनने का, लेकिन वो होते नहीं। वो बच्चे राम नहीं हो सकते, वो लक्ष्मण नहीं हो सकते, वो सीता नहीं हो सकते, या वो रावण भी नहीं हो सकते। वो केवल नाटक करते हैं, और जब तक नाटक करते हैं तब तक रहते हैं। औरों की दृष्टि में, अपने अंदर तो पता है कि मैं रावण नहीं हूं, पता है कि मैं राम नहीं हूं, पता है मैं लक्ष्मण नहीं हूं, पता है मैं कृष्ण नहीं हूं। उनको पता है कि मैं वो नहीं हूं, बनना है, नाटक करना है। इसलिए इस तरह के जो नाटक करते हैं, उस नाटक करने वाले को सोचो कि वो भक्त है, वो दुखी है, ऐसा नहीं है। वो भक्त कभी दुखी हो ही नहीं सकता, कभी नहीं होगा। भक्त दुखी क्यों होगा? परोपकार करने वाला दुखी क्यों होगा? दान करने वाला दुखी हो ही नहीं सकता। लेकिन समझिए, जब तक हम अपने को कर्ता मान के चलते हैं तो हमको सुख दुख दोनों में फंसना पड़ता है, फंस जाते हैं। जो हमने किया है, हमको कर्ता नहीं बनना, हम तो केवल भगवान के समर्पण होना है। जब हमारा भाव समर्पण का हो जाएगा तो हम उस कर्म के कर्ता नहीं बन सकते, क्योंकि कर्म करने से कर्म का कर्ता बनता है। ठीक है? तो आप कर्म कर्ता मत बनिए, भक्त बनिए। भक्त बनने का नाटक मत करिए, परोपकार करिए, लेकिन करने का नाटक मत करिए। दान तो करिए, लेकिन दानी बनने का नाटक मत करिए। अगर आप यही कर्म करोगे तो उसी के हिसाब से आपको फल मिलेगा। भक्त दानी परोपकार कभी दुखी नहीं होते, क्योंकि उनका स्वयं का कोई कर्तव्य होता ही नहीं। अच्छा, कुछ लोग कहते भी हैं, बहुत लोग कहते हैं कि देखो वो कितने बड़े संत थे, कितने बड़े महापुरुष थे,
कितने ऊंचे थे, उन्होंने भी बड़ा कष्ट भोगा। देखो मरने के समय पर तो उनकी हालत बहुत ही खराब थी। ये लगा लो कि टट्टी पेशाब तक के वो चारपाई में पड़ जाते थे, करते थे, उन पर उठा नहीं जाता था, ऐसे ऐसे कष्ट भोगे महाराज। लेकिन वो ऐसा नहीं है। देखिए जो कर्म किया है उसका फल हमेशा भोगना ही पड़ेगा। किए हुए कर्म का फल भोगना ही पड़ता है और भोगेंगे, चाहे वो महापुरुष हो चाहे कोई और हो। यहां तक छोड़िए जो भगवान का अवतार लेकर के आए, अगर वो कर्ता बने तो कर्ता का भोगता तो उनको भी बनना पड़ा। तो जो ऐसे महान पुरुष होते हैं वो कभी कर्ता नहीं बनते, वो अपने को भगवान के लिए समर्पण कर देते हैं। जो भी कुछ होता है वो भगवान के लिए होता है और भगवान के द्वारा होता है, वो स्वयं उसके कर्ता नहीं होते। जब वो करता ही नहीं है, वो करते ही नहीं है, अपने को समर्पण कर दिया। ऐसे समझो जैसे कि नौकर रह गए हैं, नौकर को काम बता दिया तो नौकर ने कर लिया, तो उसके हानि लाभ से क्या लेना देना। ऐसे ही जो महापुरुष होते हैं वो लोग कर्ता नहीं बनते, वो अपने को भगवान को समर्पण करके और केवल भगवान के लिए ही करते हैं, तो उसके कर्ता वो नहीं होते। जब कर्ता नहीं होता तो उनका कर्म बनेगा नहीं, कर्म नहीं बनेगा तो फल भी नहीं बनेगा, और बिना फल के जन्म नहीं होगा। क्योंकि जन्म हमेशा कर्ता को कर्म के द्वारा मिलता है। जैसा कर्म करता है फल बनता है, फल से प्रारब्ध होता है, प्रारब्ध से उसका जन्म होता है। और जो करता ही नहीं है तो उसका कोई फल ही नहीं बना, और जब कोई फल नहीं बना तो उसका प्रारब्ध नहीं बना, प्रारब्ध नहीं बना तो उसका जन्म नहीं होगा। जन्म तो प्रारब्ध को भोगने के लिए होता है। इसलिए महापुरुषों का प्रारब्ध नहीं बनता, क्योंकि वो कर्ता नहीं होते। कर्ता नहीं होते इसलिए उनका कभी प्रारब्ध नहीं बनता। प्रारब्ध नहीं बनता तो उनका कभी जन्म नहीं होता। लेकिन दुख क्यों पाते हैं? दुख वो इसलिए पाते हैं कि कर्म के आधार से आगे तो उनका जन्म होना नहीं, होगा ही नहीं, प्रारब्ध ही नहीं है उनका, तो जन्म कैसे होगा। लेकिन जो कर्म कर चुके, जो पहले कर्म को करके शरीर को पाया प्रारब्ध के द्वारा, उसका तो भोग बिना भोगे समाप्त नहीं होना। इसलिए वो महापुरुष लोग अपने पूर्व जन्म के प्रारब्ध के द्वारा जो भोग उनको मिलता है उसको वो इसी जन्म में भोग करके समाप्त कर देते हैं, और उनको आगे फिर उनका जन्म नहीं होता। इसलिए आपको लगता है कि वो दुख पाते हैं, लेकिन वो दुख में दुखी नहीं होते। वो जानते हैं कि हमको अपने प्रारब्ध का फल ही भोगना है, ये बिना भोगे नहीं कटेगा। एक बात का ये ध्यान करना, इसलिए ये सोचना बंद कर दीजिए कि ऐसे महापुरुष लोग दुख पाते हैं, कभी नहीं पाते। वो उस दुख को भी सुख पूर्वक ही भोगते हैं। उनको कोई सुख दुख दोनों में कोई अंतर नहीं होता, एक ही बात होती है, जो शरणागति पा चुके होते हैं। इसलिए आप शरणागति में जाइए, भगवान के प्रति शरणागत हो जाइए, गुरु के प्रति शरणागत हो जाइए, फिर आपका कर्म नहीं बनेगा। कर्म नहीं बनेगा तो प्रारब्ध नहीं बनेगा, प्रारब्ध नहीं बनेगा तो आपका जन्म नहीं होगा, जन्म नहीं होगा तो आपका कोई सुख दुख से कोई मतलब नहीं होगा। केवल शरणागत होना है। भक्ति का परोपकार का दान का नाटक नहीं करना। नाटक करोगे तो कर्म बनेगा, कर्म बनेगा तो फल बनेगा, फल बनेगा तो दुख सुख को भोगना ही पड़ेगा। आइए दूसरी तरफ चलते हैं। जो कहते हैं बड़े दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, वो मौज लेते हैं। देखिए वो मौज नहीं लेते, आपकी बहुत बड़ी भूल है। मौज नहीं ले सकते। वो दिखने में लगता है कि ये बहुत मौज में है। कैसे? किसी के घर में ज्यादा चूहे हो गए और वो चूहे को पकड़ने के लिए एक चूहा पकड़ने वाला पिंजरा ले आया, रोटी का टुकड़ा लटका दिया
और उस रोटी के टुकड़े के लालच में चूहा अंदर गया, रोटी का टुकड़ा खींचा, और रोटी का टुकड़ा खींचते ही उसका वो ढक्कन बंद हो गया। ढक्कन बंद होने पर शोर हुआ, आवाज हुई। जैसे ही आवाज हुई तो वो निकलने के चक्कर में, आवाज कहाँ से हुई, ये क्या हुआ, अब वो निकलना चाहता है, निकले कैसे कि उसका दरवाजा बंद हो गया। अब वो बेचारा बाहर भी नहीं निकलता। अब रोटी को तो छोड़ दिया, वो उछल कूद जो कर रहा है वो केवल बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा है, वो खेल कूद नहीं कर रहा, छटपटा रहा है बाहर में कैसे निकलूं। लेकिन जो बाहर वाले चूहे होते हैं ना, उनके मन में ऐसा आता है कि जो ये अंदर चूहा बंद है ना, इसमें वह चूहा खा पी करके मौज ले रहा है, वो मस्त है, देखो कैसा कूद रहा है, कैसा खेल रहा है आनंद में। अब तो खाना भी नहीं खा रहा, रोटी भी नहीं खा रहा, सामने रोटी रखी है उसकी तरफ मुंह भी नहीं कर रहा, मौज ले रहा है। तो वो दूसरे को दिखने में लगता है चूहों को कि ये चूहा मौज ले रहा है, लेकिन अंदर फंसा हुआ चूहा वो मौज नहीं ले रहा, वो उस पिंजरे से बाहर निकलना चाहता है। इसलिए मेरे प्यारे प्रेमियों, भक्तों हो, मित्र हो, स्वजनों हो, आप इस भूल को कभी मत करो। जो आपको वो लगते हैं कि वो बहुत सुखी है, वो केवल चूहे की तरह सुखी है, अंदर वो फड़फड़ा रहे हैं। क्योंकि लालच जो होता है वो लालच हमेशा फांसता है। लालच, लोभ में आदमी फंस जाता है, और जब फंस जाता है तो निकलना बहुत मुश्किल होता है, वो तड़फड़ाता है। तो जो ऐसे लोभी होते हैं, लालची होते हैं, मोही होते हैं ना, जिनको आप कहते हो कि वो तो बहुत ही नास्तिक है, बहुत ही बुरे हैं, दुष्ट है, फिर भी मौज ले रहे हैं, अरे नहीं मौज नहीं ले रहे, वो उस रोटी के टुकड़ा में चूहे की तरह फंस जाते हैं, और फिर उनको निकलना मुश्किल होता है क्योंकि वो दरवाजा बंद हो जाता है। एक छंदावली में कहा है, एक छंद में लोभ की प्रवृत्ति कैसी हो जाती है, ये मनुष्य की वृत्ति के ऊपर बता रहा हूं। लोभ में मनुष्य वृत्ति कैसी होती है। लोभ कहता है अंधा करूं, बहरा करूं, गूंगा बनाऊं लोभ में, दानी अमानी यश का अपयश कराऊं लोभ में है, और अंधा करूं, बहरा करूं, गूंगा बनाऊं लोभ में, दानी अमानी यश का अपयश बनाऊं लोभ में, जैसे मदारी बादरा तैसे नचाऊं लोभ में, और भवसंध माही डालकर गोते खिलाऊं लोभ में। ये लोभ में फांसता है, भवसागर में फांस देता है, और फिर इसको निकलना बहुत भारी हो जाता है। इसलिए ध्यान रखो मेरे प्रियजनों, नास्तिक मत बनो, आस्तिक हो, आस्तिकी रहो। हमारा सनातन धर्म है, जो हमारा सदा से है, वेदों का जो धर्म है, आपको उसको स्वीकार करना चाहिए। ये नास्तिक वाले, ये लालची लोभी वालों के चक्कर में मत फंसिए, ये कूप में फंसे हुए हैं। जैसे चूहा पिंजरे में बंद है, इसी तरह से ये बंद है। दूसरे को लगते हैं कि मौज में है, लेकिन वो मौज में नहीं है, वो उससे निकलने के लिए प्रयत्न करता है। इसलिए ध्यान रखिए कि अच्छे कर्म करने वाला कभी दुखी नहीं हो सकता। ठीक है, केवल आप भगवान की शरणागत में रहिए। भगवान की शरण में रहने से ही आपकी कोई भी किसी भी प्रकार का सुख दुख नहीं होगा। किसी ने गाया है ना एक छोटे से भजन में, ना देर है ना अंधेर है, अरे कर्मों का प्यारे सारा फेर है। ना देर है ना अंधेर है, कर्मों का सारा फेर है। ये सब कर्मों का फेर है। देर अंधेर, देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकता। देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकता। इन कर्मों का फल तो हर हालत में भोगना ही पड़ता है, और बिना भोगे नहीं रह सकते। अब आपकी समझ में आगे होगी, क्योंकि ये इतना ही आपके प्रश्न का उत्तर है। अपने आप सदकर्मों को कभी मत छोड़िए। आस्तिक ही हो, आस्तिक ही रहिए, नास्तिक मत बनिए। ठीक है,
मेरे विचार से आप संतुष्ट हो जाएंगे और आप अपने ही रास्ते पर सनातन धर्म वाले पर चलेंगे। यही मेरी आपसे कामना है। ठीक है, इजाजत मिले। जय श्री राधे।